हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। इस वीडियो में हम लोग गुडविल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुडविल की मीनिंग क्या है। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर रखती है, जिससे कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलती है। ये एक सिंपल सी मीनिंग है गुडविल की। डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। हम एक डिफिनीशन हमने लिखी है, और भी कई डिफिनीशंस है, एक मैंने लिख दी है जो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन है जिसमें कई सारी बातें हैं। गुडविल इज़ ए थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। यानी इसको डिस्क्राइब करना तो आसान है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस। तो एक बिज़नेस के अच्छे नाम, उसकी पहचान, उसकी रेपुटेशन से होने वाले फ़ायदे को ही गुडविल कहा जाता है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। ये वो ताकत होती है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती है। इट इज़ वन थिंग विच डिस्टिंग्विशेस एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम ए न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। ये किसी पुराने बिजनेस को नए बिजनेस से अलग करती है। गुडविल की कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं। पहली बात, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इट डज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से या बिजनेस से अलग होकर के इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू तभी होती है जब बिज़नेस को बेचा जा सकता है। अगर बिज़नेस को आप बेच रहे होंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि गुडविल की कुछ वैल्यू है और आप एक्स्ट्रा प्राइस अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी गुडविल का जो असेसमेंट है वो सब्जेक्टिव होता है, विच मीन्स कि हर एक पर्सन जो गुडविल का वैल्यूएशन करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपनी समझ से करेगा। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, अलग अलग वैल्यू आ सकती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि सभी के ज़रिए या जो जितने भी लोग वैल्यू करें उसकी वैल्यू या उसका रिजल्ट एक ही आए। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको समझना चाहिए। तो गुडविल का वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, ये हर एक वैल्यूअर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। ये तो बात बिल्कुल तय है कि गुडविल की मदद से बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलती है, और ये अपने तरफ कस्टमर्स को खींचने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन एट्सेट्रा। तो गुडविल किसी फर्म की अगर जनरेट होती है तो कई वजहों से होती है। उसमें हो सकता है कि एक ब्रांड नेम हो, किसी बिजनेस की ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाए, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल जाए, उसके पास ट्रेडमार्क हो, उसने कुछ प्रोडक्ट्स के पेटेंट करा रखे होंगे, या मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन हो, उसका अच्छा नाम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से गुडविल बढ़ सकती है और गुडविल एग्जिस्टेंस में आ सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम लोग अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए दोनों में फ़र्क है। पहले हमने बात की गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए जनरल। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसमें पहली बात है, गुडविल इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड द पेमेंट मेड फॉर इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो गुडविल एसेट्स है, और ये जो एसेट्स होती है या जो होता है एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है, इसलिए इसको फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो गुडविल को परचेज अगर आप करते हैं बिजनेस और उसके लिए अमाउंट पे करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर का होता है। गुडविल चूँकि इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए गुडविल के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स के लिए ही बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? वो ये कहता है कि गुडविल का रिकॉर्ड बुक्स में तभी होना चाहिए जब गुडविल को परचेज किया जाए, यानी आपने गुडविल के लिए कोई अमाउंट पे किया है। अगर आपने गुडविल के लिए अमाउंट पे किया है तब तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर आपने गुडविल खुद जनरेट की है, आपने उसका अमाउंट किसी को नहीं पे किया है, तो ऐसी गुडविल का अमाउंट बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड।
उसके अलावा ये भी होता है, कई बार देखा गया है कि गुडविल को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट का भी सहारा लिया जाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो किया जा रहा है गुडविल को बढ़ाने के लिए क्या है, ये एक तरह का डेवलपमेंट एक्सपेंस होता है। इस डेवलपमेंट एक्सपेंस को गुडविल की वैल्यू में जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पर देखा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपको ब्रीफ में बता दूं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस के फीचर रखते हैं, दोनों फीचर उसमें पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से एक साल से बिलोंग नहीं करते और ना ही ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक बिलोंग करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में कुछ साल तक बिलोंग करते हैं, कुछ साल तक बेनिफिट पहुंचाते हैं, उनको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको मेरी दूसरी वीडियो में आप लोग देख लेंगे डिटेल में। गुडविल इज नेवर शोन इन द बुक्स एट मोर देन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस से ज़्यादा पर गुडविल को कभी भी शो नहीं किया जाता है। इन दोज बिजनेसेस वेयर मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज मेड, गुडविल रिमेन्स एज ए हिडन एसेट। ऐसे बिजनेस जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो वहाँ पर गुडविल होती है, छुपी हुई होती है एक एसेट के तौर पर। वो आपने एक वैल्यू भले नहीं किया उसकी, लेकिन गुडविल उसमें है क्योंकि आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एफर्ट्स आर मेड टू राइट ऑफ द गुडविल आउट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए ध्यान से कि गुडविल अगर आपने बुक्स में शो कर रखी है तो इसको शो किए रहना हर साल तक अच्छी बात नहीं है। यानी गुडविल को बुक्स में दिखाया नहीं जाना चाहिए कई साल तक। इसको कोशिश करनी चाहिए कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए, धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो गुडविल को राइट ऑफ किया जाना चाहिए और वो राइट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट से किया जाता है। किसी साल अगर आपको एक्सेस प्रॉफिट होता है तो उस एक्सेस प्रॉफिट से गुडविल को आप राइट ऑफ कर दें, उसको धीरे धीरे खत्म कर दें। और रियल अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिसीव्ड ओनली ऑन सेल ऑफ बिजनेस। तो गुडविल का सही अगर आप अमाउंट की बात करें वो तभी आपको मिलता है जब आप बिजनेस सेल करते हैं। जब तक बिजनेस आप सेल नहीं करते हैं तो आपको गुडविल का सही अमाउंट नहीं मिल सकता है। आपने खुद से जनरेट कर दी हो गुडविल, कुछ से वैल्यूएशन कर दिया हो आपने, लेकिन उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ वैल्यूएटेड गुडविल का कोई मतलब नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। सही में गुडविल आपको तब मिलेगी या उसका अमाउंट तब मिलेगा जब आप बिजनेस को सेल करेंगे। तो ये अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रही गुडविल की। हम लोग बात करते हैं गुडविल के नेचर की। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें गुडविल इज ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। इसको पहले ही मैंने बता दिया है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। ये दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स की तरह ही है, जैसे कि दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब भी एसेट्स हैं आपके, लेकिन इंटेंजिबल हैं। गुडविल को डिप्रिशिएट नहीं किया जाता है, जैसे कि आप टेंजिबल एसेट्स को डिप्रिशिएट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करते हैं। इस तरीके से गुडविल का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, बल्कि गुडविल का अमोर्टाइजेशन होता है जो उसकी यूजफुल लाइफ में कर दिया जाता है। हालांकि अमोर्टाइजेशन का मतलब भी कुछ हद तक डिप्रिसिएशन जैसा ही है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स की वजह से डिप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनटेंजिबल एसेट्स के लिए बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए इसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही अप्लाई होता है। और वो ये कहता है कि गुडविल की रिकॉर्डिंग बुक में तभी होगी जब गुडविल को परचेज किया जाएगा। और गुडविल कैन बी सोल्ड दो सेल विल बी पॉसिबल ओनली अलॉन्ग विद द सेल ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। गुडविल को आप बेच सकते हैं, लेकिन गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते हैं। जैसे आप प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर को बेच सकते हैं, क्या इस तरीके से गुडविल को बेच सकते हैं? नहीं, गुडविल को इस तरीके से नहीं बेच सकते। गुडविल तभी बिकती है जब आप पूरा बिजनेस सेल करते हैं। जब आप अपना पूरा बिजनेस सेल कर देते हैं तो उस केस में आपके नेट एसेट से ज़्यादा अमाउंट जो आप लेते हैं वो अमाउंट आपका गुडविल का होता है। वो एक्सेस अमाउंट जो आप नेट एसेट से ज़्यादा अमाउंट आप लेते हैं उसे ही गुडविल कहते हैं। तो गुडविल को सेल कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप पूरा बिजनेस सेल कर रहे हो। तो बिजनेस के साथ ही गुडविल जुड़ी हुई है, बिजनेस से अलग किया ही नहीं जा सकता है उसको। गुडविल के कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहाँ बता देता हूँ। लीगल कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो पहले शुरू करते हैं लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गुडविल का रिलेशन एक्सेस अर्निंग पावर से नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि गुडविल
ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि गुडविल अगर ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी की वजह से हो तो मोनोपोली के केस में तो एक्सेस अर्निंग होती ही है, क्योंकि अगर बिजनेस मोनोपोली टाइप का है, मोनोपोली नेचर का है, तो वहाँ पर तो एक्सेस अर्निंग होगी ही। तो फिर हम ये अगर एक्सेस अर्निंग पावर से जोड़ करके देखें तो इसका मतलब कि हर मोनोपोली वाले बिजनेस की फिर गुडविल होती है, ये मतलब निकल के सामने आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लीगल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गुडविल को मोनोपोली से या गुडविल को सिर्फ एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। तो किससे देखना ठीक है? गुडविल को इस चीज़ से देखना चाहिए कि कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस कितना है आपके बिजनेस में या बिजनेस में। कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस, कस्टमर्स कितना ज़्यादा आपके बिजनेस पे या आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करता है, वो कितनी बार आपके पास आता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है या आपके बिजनेस में उसकी जो एक पहचान है, आपके बिजनेस की जो इमेज है, वही आपकी गुडविल है। तो लीगल कॉन्सेप्ट ये कहता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बिजनेस में कुछ रिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं लेकिन कुछ अनरिकॉर्डेड भी एसेट्स होते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वजह से बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसकी वजह से बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, यही गुडविल होती है बिजनेस की। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स ही बिजनेस की गुडविल है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहता है। और तीसरा लास्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गुडविल का रिकॉर्ड तभी किया जाना चाहिए जब गुडविल के लिए कोई अमाउंट पे किया गया हो। यानी गुडविल अगर आप परचेज कर रहे होते हैं तभी गुडविल की रिकॉर्डिंग हो सकती है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैल्यूएशन हो सकता है और उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस परचेज नहीं किया है तो गुडविल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इसमें और भी अकाउंटिंग की वीडियोस अपडेट करते रहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कई फैक्टर्स हैं। गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी किस वजह से गुडविल बढ़ सकती है, किस वजह से गुडविल कम हो सकती है, इसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। पहला है इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर से मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा, कैपेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उस बिजनेस की गुडविल बढ़ती जाएगी। मैनेजमेंट अच्छा है, वो बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकता है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है बिजनेस की गुडविल बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पर है जहां पर कस्टमर्स आसानी से आ जाते हैं, जब कस्टमर्स आसानी से आते होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी। इस तरीके से आपकी सेल बढ़ेगी, जब आपकी सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट और सेल के बाद आपकी गुडविल धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो एक अच्छी लोकेशन पर होने की वजह से भी आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि वो बिजनेस आउटलेट जो किसी अच्छी मार्केट में है, किसी अच्छे मॉल में है, वो देखते होंगे उनकी गुडविल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोग हमेशा आते रहते हैं, तो गुडविल उनकी जनरेट हो जाती है। जबकि ऐसे बिजनेस कंसर्न जो ऐसी जगह पर जहाँ कस्टमर्स का आना जाना कम होता है, तो उनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है और उनकी गुडविल बहुत स्लो बनती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म का और वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे प्राइस पर किया है, यानी बड़े रीजनेबल प्राइस पर किया है, तो उससे फर्म को प्रॉफिट होगा और ये गुडविल को बढ़ाने में मदद करेगा। मार्केट सिचुएशन। इफ ए फर्म इज इन अ बिजनेस वेयर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डेल्ट इज इन हायर देन द सप्लाई। अगर फर्म किसी ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है जिसमें उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है जबकि सप्लाई मार्केट में नहीं है, तो अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं, यानी आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले फर्म बहुत कम हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी और लोग आपसे ही प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी मार्केट में पोजीशन बढ़ेगी और गुडविल बढ़ती जाएगी। क्वालिटी तो बहुत अहम चीज़ है। किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसकी गुडविल को बढ़ाने के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, अगर आपके सर्विसेज में क्वालिटी होगी, तो लोग आपकी तरफ आएंगे, कस्टमर्स आपकी तरफ आएंगे।
और इस क्वालिटी की वजह से आपकी पहचान बनेगी, आपकी रेपुटेशन बनेगी और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आपकी गुडविल दिन पर दिन ज़्यादा होती जाएगी, हायर होती जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, अगर एक बिजनेस का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है या कई सालों से लगातार प्रॉफिट आता जा रहा है तो ऐसे में उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू ए फर्म जो फर्म अपना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है या जो बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो अगर स्ट्रगलिंग फर्म है जिसकी प्रॉफिट बहुत कम है या जो प्रॉफिट कभी अर्न करती है कभी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, उसके कंपैरिजन में वो फर्म जिसका प्रॉफिट लगातार आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। तो परफॉर्मेंस मैटर करता है गुडविल के लिए। लॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस काफ़ी पुराना है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है तो उसके अपने कस्टमर बन चुके होंगे। तो जब उसके अपने कस्टमर बन चुके हैं तो उसको किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसकी अपनी कस्टमर लिस्ट होगी, उसका अपना कस्टमर बेस होगा। तो ऐसे बिजनेस कंसर्न जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं उनकी गुडविल ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहचान बन चुकी है मार्केट में। जबकि जो नया बिजनेस कंसर्न होता है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको नए कस्टमर्स बनाने पड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी पड़ती है, तो उसकी गुडविल मार्केट में ज़्यादा नहीं होती है। 8th पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पेटेंट कराया जा सकता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पेटेंट करा रखा है किसी बिजनेस ने तो वो प्रोडक्ट सिर्फ वही फर्म ही बना सकती है या बेच सकती है, दूसरे फर्म उसको बना नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते। ऐसे में उस फर्म की मार्केट में रेपुटेशन काफ़ी बढ़ती जाएगी, पहचान बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए या वो सर्विस चाहिए तो उसको सिर्फ उसी फर्म से लेना पड़ेगा जिसने उस प्रोडक्ट का पेटेंट करा रखा है। तो पेटेंट करा लेने से भी फर्म की रेपुटेशन बढ़ती जाती है और मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाती है जिससे कि उसकी गुडविल बढ़ जाती है। 9th, एक्सेस टू सप्लाईज, कभी कभी क्या होता है कुछ प्रोडक्ट के मटेरियल की सप्लाई मार्केट में बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो अगर आपकी फर्म ऐसे मटेरियल की सप्लाई आसानी से कर दे रही है मार्केट में तो आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है मार्केट में, लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप हैं जो कि आप उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करा पा रहे हैं, आप सप्लाई दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाएगी, मार्केट में इज्जत बढ़ जाएगी, कस्टमर्स आपको जानने लगेगा, पहचानने लगेगा कि आप ही हैं जो प्रोडक्ट को दे सक रहे हैं। और 10th पॉइंट है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, जिस बिजनेस के साथ ज़्यादा रिस्क होता है उसकी गुडविल कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखें जिस बिजनेस में रिस्क कम होता है उसकी गुडविल हाई हो जाती है। और अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसी तरह का मिलता जुलता पॉइंट एक पहले भी आ चुका है, ये फिर आ गया है यहाँ पर उसी जैसा कि अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, भले ही उसकी सप्लाई भी शॉर्ट नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा कमा करके वो प्रोडक्ट आपको देगा। ठीक है, तो अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इसकी वजह से आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। इतने सारे फैक्टर के अलावा आखिर में भी कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि गुड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर्स से अगर आपका अच्छा रिलेशंस है तो कस्टमर्स आपकी वैल्यू करेंगे, कस्टमर्स आपसे जुड़े रहेंगे और कस्टमर्स आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे। गुड लेबर रिलेशन, आपके लेबर से रिलेशन अच्छा है, आपकी स्टाफ पॉलिसी अच्छी है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेबर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो अच्छे रिलेशन की वजह से भी आपकी मार्केट में अच्छी पहचान बनती जाएगी। और आफ्टर सेल सर्विस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है इस मार्केटिंग एज में, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को बेच देना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्रोडक्ट को बेचने के बाद ये देखना भी ज़रूरी है कि उसके बाद में सर्विस आप कस्टमर को कैसी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है और आफ्टर सेल सर्विस से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने देखी कि ये सारे पॉइंट हैं जो गुडविल की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, हम और भी अकाउंटिंग की वीडियोज़ इसमें बना करके डालते रहते हैं।